छठे और सातवें चरण के लिए राज्य की 7 सीटों पर स्टार प्रचारकों ने झोंकी ताकत। हिमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, प्रियंका गांधी और कल्पना सोरेन की हुई जनसभा। राज्य के सीईओ के रवि कुमार ने देवघर के कई मतदान केंद्रों का किया भौतिक निरीक्षण। बीएलओ से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप की ली जानकारी, लोगों से मतदान की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत की याचिका खारिज। चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी रिहाई। और रिमांड अवधि पूरी होने के बाद मंत्री आलमगीर आलम की कोर्ट में पेशी। ईडी की ओर से और 5 दिनों की मिली रिमांड। ग्रामीण विकास के पूर्व सचिव मनीष रंजन को ईडी का समन, 24 को किया तलब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। राज्य में छठे और सातवें चरण के 7 सीटों पर 25 मई और 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों की आज एक के बाद एक कई जनसभाएं हुई। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज बोकारो के चंदन कियारी में हुंकार भरी। उन्होंने धनबाद लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप एनडीए को 400 से ज्यादा सीट दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी काशी, मथुरा और ज्ञान वापी को भी मुक्त कराकर भव्य मंदिर बनवाएंगे। एक मंदिर नहीं, 3 मंदिर मुगलों ने ध्वंस किया था। पहले बाबरी मस्जिद का जगह में वो लोगों ने, राम जन्मभूमि का जगह में वो लोगों ने बाबरी मस्जिद बनाया। दूसरा, जब मथुरा में हमारे कृष्ण जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि में वो लोगों ने शाही ईदगाह बनाया। और बनारस में जो हमारे काशी विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ का सामने ये लोगों ने ज्ञान वापी मंदिर तोड़ के ज्ञान वापी मस्जिद बनाया। भाइयों और बहनों, रामलाला का प्रतिष्ठा हो गया। इस बार आप लोग मोदी जी को 400 सीट दीजिए। हम मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएगा और ज्ञान वापी मस्जिद का जगह में ज्ञान वापी मंदिर भी बनाएगा। 25 मई को धनबाद लोकसभा सीट के लिए मतदान होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों की धनबाद लोकसभा क्षेत्र में एक के बाद एक जनसभाएं हो रही हैं। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में चुनाव प्रचार करने धनबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने झरिया स्थित जियालगोड़ा मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी समेत पूरे विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उस पैसा से नोटों के पहाड़ खड़े कर देते हैं। ऐसे नोट बरामद हो रहे हैं और इनको शर्म भी नहीं आती, बेशर्मी से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे ऐसी पार्टियों के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। इनको शर्म नहीं आती। सरेआम लूट, सरेआम बेईमानी। अरे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलना चाहिए। 7वें चरण में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए भी चुनाव प्रचार चरम पर है। गोड्डा के महगामा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो में निशिकांत दुबे भी शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने यहां एक जनसभा को भी संबोधित किया और झारखंड की सरकार पर जमकर हमला बोला।
रांची संसदीय सीट पर 25 मई को मतदान होना है। अब यहां चुनाव प्रचार के लिए कल शाम 5 बजे तक का ही समय शेष बचा है। आज भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में रांची में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मोटरसाइकिल रैली में शामिल हुए। इस दौरान काफी संख्या में भाजयुमो के कार्यकर्ता मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे भी लगा रहे थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी आज प्रचार के सिलसिले में झारखंड पहुंची। सबसे पहले उन्होंने गोड्डा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने जमकर केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोला। आप जब यहाँ का चुनाव होगा तो आप ईवीएम पर जब हाथ के पंजे पर बटन दबाएंगे तो याद रखिए कि आप हेमंत सोरेन जी की रिहाई का रास्ता भी खोल रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे तो आपको एक ऐसी सरकार मिलेगी जिससे आपको गर्व होगा। आपको गर्व होगा कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो आपके लिए दिन रात काम करके आपकी सेवा करके आपको दिखाएगी। इंडी गठबंधन के गोड्डा के चुनावी जनसभा में झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने भी हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत हेमंत सोरेन जेल में है। श्रीमती सोरेन ने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का आश्वासन दिया और कहा कि हमारी सरकार विकास को प्राथमिकता दे रही है। जिस हौसले के साथ और जिस नीतियों के साथ, जिस मुद्दे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जनता हमारे साथ है। आज बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। और आपने ये देखा ही होगा, लोगों की बात सुनी भी होगी बीजेपी वालों की। ये तो कहते ही है कि हम आएंगे और आते ही हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदल देंगे मतलब आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण खत्म कर देंगे मतलब हमारे जितने भी गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, हमारे जितने अधिकार बाबा साहब ने उनको दिए हैं हिंदुस्तान में, ये उनको बदलने जा रहे हैं। रांची संसदीय क्षेत्र के नामकुम में भी प्रियंका गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने भाजपा की नीतियों और मंशाओं पर सवाल उठाया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। आपकी जागरूकता ही इस लोकतंत्र को बचा सकती है। आपकी जागरूकता ही इस संविधान को बचा सकती है। और आज इस देश में सबसे बड़ा आक्रमण आपकी जागरूकता पे है। मैं आपको ये नहीं कहने आई हूं कि वोट दो, मैं ये कहने आई हूं कि जागरूक बनो। अगर आज मैं आपको कांग्रेस पार्टी की गारंटी गिना दूंगी, मैं बता दूंगी, और मैं आपको ये भी कह सकती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया इस देश में। IIM, ITI, इसरो, DRDO, आपका HEC कुछ भी ले लीजिए, कहीं भी देखिए, बड़े बड़े हाईवे सब कांग्रेस पार्टी ने किए, सब बनाए। इन्होंने कितने IIT बनाए, कितने IIM बनाए, कितने बनाए, जो कितने एम्स बनाए। तो मैं आपको अभी गिनाऊंगी कि हमारी गारंटी क्या है।
दुमका से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने आज मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इलाके में उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की वजह से यहां की जनता उन्हें पसंद करती है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी जमकर हमला बोला। ये इंडिया गठबंधन की जो टीम है, एक तरह से ये लोग इस टीम में सिर्फ आरोप ही आरोप, देखा जाए तो स्टेज से चाहे कहीं भी या मीडिया से बात करते हुए एक आरोप ही कर रहे हैं कि मोदी जी ने सबको फंसाए हैं। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है, पब्लिक पूरा जान रही है। आपने राज्य में जो भ्रष्टाचार के जो रूपरेखा तैयार की है, भ्रष्टाचार करके किस तरह से सारी चीजों पर आपने दावेदारी दिखा करके आपने लूटा है। जल जंगल जमीन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जल जंगल जमीन को लेकर के संघर्ष किए, उनको जो व्यवस्थित ढंग से आदिवासियों का सारे चीजों को व्यवस्थित ढंग से जिस तरह से काम किए शुरुआत में, अब इन लोगों ने इन सारे चीजों को दरकिनार कर दिया। जो पार्टी का जो ये नीति रहता है, सारे नीतियों को दरकिनार करते हुए अपने ढंग से काम किए। और आज जब ये लोग फंसे हैं तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी दे रहे हैं कि उनके ये से फंसाया गया है। ऐसा कुछ भी चीज है ये नहीं। अब जो लूटे हैं तो ये तो जिस तरह से लूटा गया है, यहाँ का जल जंगल जमीन को, यहाँ की भूमि को लूटा गया है, जमीन को लूटा गया है, तो सारे जो दस्तावेज जिसको मोबाइल का चैटिंग में भी देखा गया है, तो इनसे तो आप इनकार ही नहीं कर सकते। फिर कैसे दोष दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को? उनको सोचना चाहिए। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार आज संथाल में चुनावी तैयारियों का आकलन करने देवघर पहुंचे। यहां 1 जून को मतदान होना है। सबसे पहले उन्होंने देवघर के स्टेट बैंक ज्ञानार्जन एवं विकास संस्थान स्थित मतदान केंद्र का भौतिक निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने संत कोलंबस स्कूल जाकर मतदान केंद्र पर BLO से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप आवंटन की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही मतदान को लेकर यहां सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने मतदाताओं से अधिक संख्या में वोट करने की अपील की। क्या तैयारी है, उसमें क्या मैसेज कम्युनिकेशन हुआ, उस पर समीक्षा कर रहा हूँ उसमें। अभी यहाँ पर वो मतदाता पर्ची का वितरण करवा रहा है, उम्मीद है वो 25 तारीख तक वितरण करवा लेंगे। बाकी अदर ये मसला उसका तैयारी करना सर। 2 चुनाव तो बहुत फैक्टर का ऊपर पड़ती है उसको, फिर भी प्रत्येक जिला है, प्रत्येक RO है, अपने तैयारी कर रहा है उसी को, कितना वोटर को क्या सुविधा दे सकते हैं, उनका बूथ तक आने के लिए कितना व्यवस्था, वो सब कुछ करेंगे। मतदान का बढ़िया से कराने की व्यवस्था करेंगे, शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था करेंगे। ये वोटर का दायित्व बनते अपने बूथ में है, उसके लिए हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, उम्मीद करता हूँ आपका देवघर में अच्छा होगा। इधर राज्य की अपर निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने आज 5वें चरण में हुए चुनाव को लेकर मतदान प्रतिशत के ताजा आंकड़े जारी किए। उन्होंने बताया कि 20 मई को हुए मतदान में पुरुष वोटरों की तुलना में महिला वोटरों की संख्या काफी ज्यादा रही। फेज 5 का वोटर टर्नआउट 63.21%। चतरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 63.69%, कोडरमा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 61.81%, हजारीबाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 64.39%, ओवरऑल 63.21%। गांडे बाई इलेक्शंस में गांडे विधानसभा क्षेत्र के लिए वोटिंग परसेंटेज है 68.92%। और इस बार इलेक्शंस में देखा गया है कि मेल और फीमेल वोटर टर्नआउट में फीमेल वोटर टर्नआउट सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहा है। धनबाद में लोकसभा चुनाव के दौरान वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मतदान करो सब लोग, वोट करो मतदान करो, मतदान करो सब लोग, वोट करो मतदान करो, मतदान करो सब लोग, वोट करो मतदान करो, मतदान करो।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सर्वोच्च न्यायालय से आज बड़ा झटका लगा है। श्री सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। हेमंत सोरेन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने सारे तथ्य नहीं रखे। उधर ईडी के वकील ने जिरह के दौरान साफ तौर पर कहा कि अगर हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि समाप्त होने पर कड़ी सुरक्षा के बीच आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी के वकील ने कोर्ट से आलमगीर आलम की 7 दिनों की फिर से रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी। इधर ईडी ने राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन खोरी का ब्यौरा कल पीएमएलए कोर्ट को सौंप दिया। इसमें मंत्री आलमगीर आलम सहित अन्य आरोपियों को कोड वर्ड में कमीशन की हिस्सेदारी की राशि दिए जाने का जिक्र है। उधर भाजपा ने एक बार फिर मंत्री आलमगीर आलम पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता अरुण उरांव ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ईडी ने कार्रवाई किया, उसके पहले उनके ओएसडी और पीए और ओएसडी के सहायक को रंगे हाथों 32.20 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया। राशि जब्त हुई और उनके कनेक्शन से 5 करोड़ और करीब 37 करोड़ रुपए रिकवरी हुई। मंत्री जी के बहुत करीबी उनके पर्सनल स्टाफ के पास। ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को ईडी ने समन किया है। उन्हें 24 मई को रांची के ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मनीष रंजन को टेंडर कमीशन घोटाला मामले में समन किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने पिछले दिनों की कार्रवाई के बाद मनीष रंजन को यह समन भेजा है। हजारीबाग के दारू प्रखंड अंतर्गत दिगवार और चिरवा कवालू गांव में बीते कई दिनों से 2 दर्जन से अधिक जंगली हाथियों का आतंक जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि रात में आग जलाकर और डुगडुगी बजाकर हाथियों के झुंड को भगाने का प्रयास किया जाता है। इस मामले में वन विभाग भी अपने स्तर से प्रयासरत है। बीती रात हाथियों के झुंड ने सोंडीहा गांव में कई घरों को नुकसान पहुंचाया और खेत में लगे फसल को भी तहस नहस कर दिया। यही हमारा घर है। हाथी बाबा सब आए, सब ला करके सब तोड़ फोड़ करके सब बर्बाद कर दिए। हम लोग यहाँ घर के अंदर में सोए हुए थे तो अचानक एकाएक खुरखुराहट का आवाज़ निकला तो हम लोग घर से बाहर निकले, देखे हाथी बाबा सब इधर से उधर घूम रहे हैं। अपना तोड़ने का जुगाड़ बनाया, जुगाड़ बना करके पूरा घर को पूरा उत्पात मचा दिए। कितना का नुकसान किए? नुकसान इसमें हमारा 4-5 लाख रुपया का नुकसान चला गया, जिसमें घर में अनाज रखा हुआ था, आलू रखा हुआ था, प्याज रखा हुआ था और सारा सामान था, वो सब तोड़ फोड़ करके पूरा सब बर्बाद कर दिया। जिसके चलते हम लोग को ना यहाँ रहने का जगह है, ना घर है। हमरा 3 लड़की 1 लड़का और माँ पिताजी सब हैं। हम लोग इन लोग को कैसे पेट पालन पोषण करें। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची स्थित सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय शिक्षण मंडल युवा आयाम के तत्वावधान में आयोजित शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता विजन फॉर विकसित भारत के पोस्टर का विमोचन किया गया। शोध पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा सहित अन्य विषयों को सम्मिलित किया गया है। हजारीबाग में लोकसभा चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत पोल्ड ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सील किया गया। इस दौरान सामान्य ऑब्जर्वर चंद्रमौली शुक्ला, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय और उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित मौजूद थी। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड अंतर्गत बलियारी पंचायत में मनरेगा के तहत कुआं की खुदाई प्रतिबंधित जेसीबी मशीन से कराए जाने के संदर्भ में पंचायत मुखिया, पंचायत सचिव सहित 9 लोगों पर वीडियो सह सीओ मोहम्मद आफ्ताब आलम के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत सलैया खुर्द गांव में प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी ने आपसी रंजिश में 5 ग्रामीणों को मारपीट कर जख्मी कर दिया। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजधानी रांची में एक अनियंत्रित पिकअप वाहन हाईवे पर गश्त कर रहे पीसीआर वैन के ऊपर जा गिरा। इस दुर्घटना में चालक और एक महिला जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा है। देवघर जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कल कुल 36 उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन पर्चा निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष समेत कार्यकारिणी का पद शामिल है। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत घाटशिला में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर पिछले 1.5 माह से चल रहे स्वीप अभियान के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का समापन प्रखंड कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम के दौरान JSLPS की दीदियों द्वारा एक हांडी में मतदान को लेकर कई बातों को दर्शाया गया था। गढ़वा के रांकी मोहल्ला BP प्लाजा के सामने वाली गली से चोरों ने एक घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल चोरी कर ली। सामने दुकान खुला रहने और वहां भीड़ होने के बावजूद चोर बेखौफ होकर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। इस घटना की प्राथमिकी गढ़वा थाना में दर्ज की गई है। पलामू के जपला रेलवे स्टेशन परिसर में विभिन्न ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बेटिकट समेत रेलवे एक्ट के उल्लंघन के आरोप में 30 लोगों को पकड़ा गया। उनसे लगभग 10,000 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। जमशेदपुर के उलीडीह पुलिस ने रामनगर सूर्य मंदिर के पास स्वर्णरेखा नदी के किनारे एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद किया है। और अब कुछ जानकारी मौसम की। राजधानी रांची सहित राज्य भर में 28 मई तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया है। केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पिछले 24 घंटे के दौरान साहिबगंज के राजमहल में सर्वाधिक 113.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आज दोपहर बाद रांची में भी झमाझम बारिश हुई। इलाका है वहाँ पे कुछ जगहों पे भारी बारिश भी देखने को मिली है और जो सबसे अधिक जो बारिश है वो 113.2 मिलीमीटर साहिबगंज में आपको राजमहल में देखने को मिली है और जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान है वो 41.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में देखने को मिला और सबसे कम जो न्यूनतम तापमान है 23.6 डिग्री सेल्सियस देवघर के कृषि विकास केंद्र में देखने को मिला है। मुख्य वर्षापात की बात करें तो राजमहल में 113.2 मिलीमीटर, महारो में 111.6 मिलीमीटर, दुमका में 90.2 मिलीमीटर, गोड्डा में 72 मिलीमीटर, मैसेंजोर में 64 मिलीमीटर, नाला में 35.2 मिलीमीटर, महेशपुर में 32.5 मिलीमीटर खासकर देखने को मिलेगा। तो जो मुख्य जो वर्षा का केंद्र देखने को मिला है वो आपका उत्तर पूर्व झारखंड में जो संथाल परगना का इलाका है, इसमें साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, हल्का फुल्का पाकुड़ और देवघर, गिरिडीह में भी हल्की बारिश देखने को मिली है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 36.1 और न्यूनतम 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38.2 और न्यूनतम 28 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 41.5 और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छठे और 7वें चरण के लिए राज्य की 7 सीटों पर स्टार प्रचारकों ने झोंकी ताकत। हिमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, प्रियंका गांधी और कल्पना सोरेन की हुई जनसभा। राज्य के CEO के रवि कुमार ने देवघर के कई मतदान केंद्रों का किया भौतिक निरीक्षण। BLO से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप की ली जानकारी, लोगों से मतदान की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत की याचिका खारिज, चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी रिहाई।
और रिमांड अवधि पूरी होने के बाद मंत्री आलमगीर आलम की कोर्ट में पेशी। ईडी को और 5 दिनों की मिली रिमांड। ग्रामीण विकास के पूर्व सचिव मनीष रंजन को ईडी का समन 24 को किया तलब।